Please switch off your mobiles. तुमने फिल्म अनारकली देखा है? अनारकली? हाँ? नहीं। सलीम बिल्कुल अपुन का माफी बैठा था और अनारकली तुम्हारा माफी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके हाथों में था अंगूरों का गुच्छा और अपुन के हाथ में साला ये चाबी का गुच्छा। एक बात पूछे विनोद? हाँ पूछो। तुम्हारा हीरो बनना तो तय है ना? Of course. तुमको डाउट है क्या? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी? फिर वही डाउट। हाँ तो डाउट 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 करना मांगता तो फौरन वापस चली जाओ और जरा से चली जाओ। उधर सारा मुंबई में हीरोइन जमाना नहीं है, किलो के भाव से मिलता है, किलो के भाव से। तुम साला विनोद कुमार को समझता क्या? अब वो जिधर पत्थर मारेगा उधर 10 हीरोइन खड़ा हो जाएगा तो मुंबई में। मेरा वो मतलब नहीं था विनोद। और नहीं तो क्या? अब उन्होंने सोचा कि अपन के विलेज की लड़की को डाउट देना मांगता है। अगर डाउट करना मांगता है तो फौरन वापस चली जाओ, अपन घटा से चली जाओ। अगर डाउट करते तो आते यहाँ तक तुम्हारे साथ। राष्ट्रीय बंकसबाजी नहीं करने का अपन के साथ। अपन बोलता है गाना सुनाओ? नहीं, आपको कौन सुनता? माफ कर दो। माफ कर दिया बोले। अच्छा विनोद, हम लोग मुंबई जा रहे हैं, हम वहाँ रहेंगे कहाँ?
बोलो तो झोपड़पट्टी में मेरा कहने का मतलब था कि पाली में आपको एकदम झकास फ्लैट है, उधर रहे। तुम्हारा मुंबई में फ्लैट है? और नहीं तो क्या, तुम साला को समझता क्या है, कभी डाउट करता है, कभी फ्लैट के बारे में पूछता है। अरे पाली में एकदम झकास फ्लैट है, इधर का खिड़की खोलेगा तो सामने नजर आएगा यूसुफ साहब का बंगला, और बाजू का खिड़की खोलते ही सामने नजर आता है अरेबियन सी। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। यूसुफ साहब कौन है? फिल्म इंडस्ट्री में काम करना मानता है, यूसुफ साहब को नहीं जानता। यूसुफ साहब बोले तो अपना दिलीप कुमार का सही नाम यूसुफ खानी तो है। फिल्मों में नाम बदल देते हैं? और नहीं तो क्या, तो मेरा नाम भी बदलोगे? ऑफ कोर्स, ये कमलिए सा नाम इंडस्ट्री में नहीं चलता। तुमने कोई नया नाम सोचा? नहीं, अपन अभी नहीं सोचा, लेकिन अपन मुंबई जाकर सोचेंगे। अपन हर काम ज्योतिषी से पूछ कर करता है। फिल्म साइन करने का ज्योतिषी से पूछ कर, फिल्म बनाने का ज्योतिषी से पूछ कर। मुंबई के ऐसे ही दिवाली। तुम सारा काम ज्योतिषी से पूछ के करते हो? और नहीं तो क्या, फिल्म इंडस्ट्री में काम ज्योतिषी से पूछ कर ही होता है। हाँ। कितनी फिल्में की तुमने? अपन 5 फिल्मों में काम कर चुका। 5 फिल्मों में? और नहीं तो क्या। कौन कौन सी? झरने के आर पार, मियां मिट्ठू, लट्टू दीवाना, मेरी तेरी किस्मत, ओ बिना बदरिया के बिजुरिया कैसे। अरे भैया, राम राम भैया। राम 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 राम। कौन बात के? हम बीजापुर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ इधर जैसे बात ऐसी है कि नजीक के काम में आई मार्केटिया और उनको लगा है 60वां, तो उनकी अदायगी के लिए कुछ सामान लिए जा रहे हैं, कुछ कपड़ा लत्ता और खाने का सामान। और तुम लोग अपन जाने लाया मुंबई। इधर कौन काम धंधा करते हो क्या? अपन फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। अब हम क्या जाने बाबूजी, इंडस्ट्री हम तो एक ही सिनेमा देखे हैं। कौन सा? अब नाम तो याद है नहीं, पर उनका जो हीरोइनी लगी उस तस्वीर का बहुत जोर का लगा था। अरे वो तो ठीक है, पर तुम क्या इधर ही बैठेगा? और किधर जाएगा? तुम ऐसा काय तो नहीं करता कि तुम बाजू में जाकर बैठ जाओ? काहे? अपन जरा पिक्चर की स्टोरी पर सिटिंग करेगा है। सेटिंग करेगा? पर सेटिंग नहीं, पिक्चर की स्टोरी पर सिटिंग करेगा। ऐसी बात है तो भैया हाँ हम चलते हैं। हाँ। ओ बिना पटरिया के बिजुरिया कैसे चमके। अरे बिना बदरिया के बिजुरिया कैसे चमके।
लेकिन ये बारिश में अरे मैंने कितनी बार पंचायत को चाहिए कि प्रचार दे शहर बनवा दे, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। अब आ गई ना मुसीबत, अच्छे खासे फंस गए इस खंडर में। ऐसा हो जे सुनिए, अजी सड़क बनवाने के लिए जब चंदा मांगा गया था, क्या दिया था आपने? अजी बोलिए बोलिए, किसने दिया था? चंदे की बात कुछ और है। अजी क्यों चंदे की बात कुछ और है? अजी नोटंकी आएगी तो सब चंदा देंगे। संस्थान के सुधार की किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। अरे आप लोग तो आते ही लड़ने लगे। अध्यापिका जी क्या सोचेंगी? अरे बस्ती का इतना बड़ा नेता मरा और मैं इसीलिए कहता था कि कल सुबह देखा जाएगा। अरे 10-5 घंटे मुर्दा पड़ा रहेगा तो क्या मिलेगा? लेकिन भैया जब अस्थि गांव से चली थी तो आसमान कितना साफ था। अरे सूरज चमक रहा था, सूरज। अब किसी को सपना पड़ा था कि बादल गिराएंगे और इतनी तेज बारिश शुरू हो जाएगी। भैया कोई जानबूझकर तो मुर्दे को गांव में रखना नहीं था। गारंटी दे सकता है? अरे दे सकता है कोई गारंटी कि कल बारिश नहीं होगी? अरे अरे बोलने से पहले जरा सोच तो लिया करो। अरे अगर आप लोग मृत्यु के सामने भी गंभीर नहीं रह सकते तो फिर कब रहोगे? अरे देखिए भवानी जी, हम भरोसे जी को नहीं कोस रहे हैं। अजी हम तो कोस रहे हैं इस मौसम। अरे मौसम को कोसने से क्या होगा? मैंने मसाल में साफ साफ कहा था कि इस अर्थी को गांव वापस ले चल, लेकिन ये पंडित। हाँ सारा कसूर तो पंडित का ही है। अरे तुम्हारे सुविधे के लिए शास्त्र नहीं बदला जा सकता। एक बार अर्थी गांव से निकल गई तो वापस नहीं जा सकती। अब तो आप लोग दाह संस्कार के बाद ही वापस जा सकेंगे। क्यों पंडित जी, ये भी क्या शास्त्र में लिखा है? क्या ठीक हो इस खंडर में लेके आओ? ये मैंने कब कहा? असल बात तो ये है कि आप लोग भरोसे जी की अर्थी को नहीं, अरे अपने आप को बारिश से बचाने के लिए इस खंडर में आए हैं। हाँ आप हम सब लोगों का अपमान कर रहे हैं। अरे मसाल में इकट्ठा लोग थे 400-500 लोग, लेकिन बारिश शुरू होती साले सब के सब तुम आगे भागे। और अगर हम लोग भी भाग जाते इस अर्थी का क्या होता? फिर बहस, हर कहीं बहस, हर बार बहस। अरे जो भाग गए सो भाग गए। उनकी श्रद्धा इतनी ही रही होगी, लेकिन जो यहाँ आ गए क्या उन्हें गंभीर नहीं रहना चाहिए? क्या ये नहीं सोचना चाहिए अब आगे करना क्या है? भवानी जी करना क्या है? बारिश के रुकने की प्रतीक्षा के अलावा अरे हम कहते हैं ये बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है भाई। 24 घंटों से पहले तो रुकने से लगी, और अगर 24 घंटे टिक गई तो पूरा इलाका पानी से भर जाएगा और देखना नदी में बाढ़ आ जाएगी और अपना काम वापस पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और अगर 36 घंटे लग गए तो क्या होगा? रात से सड़ान आने लगेगी, यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मामलों में जरा दूर की सोचना भी जरूरी होता है भवानी जी। अरे साहू चुप भी करो, बोलने से पहले आसपास देख लिया करो। अध्यापिका जी तुम्हारी बात सुनकर क्या सोचेंगी? उनकी भावना को तो हम भी समझते हैं भवानी जी। सिर्फ भावना हो तो बात भी बन जाएगी। बताइए हम सब लोग क्या करें? अरे वही तो मैं कहने जा रहा था। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है भरोसे जी की मृत्यु की गंभीरता को बनाए रखना। भरोसे जी ने क्या नहीं किया गांव के लिए? अरे सारी जिंदगी खपा दी एक तपस्वी की तरह, अपने जीवन का एक एक क्षण दे दिया गांव के कल्याण के लिए। अगर अंतिम विदाई के समय भी हम उनकी आत्मा को शांति न दे सके तो आने वाली पीढ़ियां हम पर थूकेंगी। सब तो ठीक है भवानी जी, लेकिन सवाल ये है कि अब हम करें तो क्या करें? मेरा सुझाव है हम भरोसे जी के प्रिय भजन गाएं। इससे गंभीरता भी बनी रहेगी और भरोसे जी की आत्मा को शांति भी मिलेगी। अरे वाह भवानी जी, ऐसी हालत में आप हमसे भजन गाएंगे? अरे भरोसे जी खुद मुसीबत में भजन नहीं गाते थे क्या? भवानी जी अगर बारिश फिर भी ना रुकी तो उसके बाद होगा गीता पाठ। और अगर उसके बाद भी बारिश होती रही तो? अरे तब की तब देखी जाएगी। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कभी तो बारिश बंद होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं
क्या हम आपस में बहस करने लगे, एक दूसरे को दोष देने लगे? भरोसे जी की एकता के संदेश को उनके जाते ही बुला दें। लेकिन कुछ नहीं। पर ये सारे जवान लोग कहाँ चले गए? उन्हें भी बुलाइए भजन में। अरे आप दूसरों की ओर क्यों देखते, अपनी ओर देखिए। चलिए शुरू कीजिए भजन। चले आप साहब। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम। सबके लिए सारी एक मशीन, पता नहीं कब चलेगी। ये साला वो गांव का नेता है ना, उसके दिमाग में साले ऐसे ही ख्याल आते हैं। अच्छा, ये तो मरेगा कोई लीडर था क्या? अरे कहो तो लीडर और कहो तो अपने गांव का अच्छा बुरा अपने गांव के साथ। ये तुम्हारी बहन है? नहीं, अपन का सिस्टर नहीं है तो समझा घरवाली। हाँ, चाहे तो वैसा कह सकता है। अब उन दोनों बहुत जल्द मुंबई जाकर शादी मनाने वाला है। अरे तो ऐसा बोलो ना भैया के मंगेतर है तो you are right। ये अपन का मंगेतर है। किस गांव में रहने वाले हो? है? अरे भाई किस गांव में रहने वाले हो? लेकिन ये तुम अपन से क्या पूछता? वैसे ही गांव का नाम बता दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? किस गांव के रहने वाले हो? हम सीतापुर के रहने वाले हैं। है सीतापुर? अच्छा, किसकी लड़की हो? लड़की? मेरे सवाल का जवाब दो। किसकी लड़की हो? मनमोहन दास। अरे मनमोहन दास की लड़की हो? अच्छा, तुम उसको जानता है क्या? अरे अब बनी ना बात, तुमको कौन नहीं जानता? अरे इतना पैसा, इतना नाम, तो इसका मतलब ये हुआ तुम राजमल के लड़के हो। नहीं, अपन किसी राजमल। क्या तुम राजमल के लड़के नहीं हो? उसी का तो लड़का है। अब बनी ना बात। हमने सुना था कि मनमोहन दास की लड़की की सगाई हुई है राजमल के लड़के के साथ। चलो आज तुम दोनों को देख लिया, जोड़ी अच्छी है, लेकिन तुम लोग सीतापुर से इतनी बारिश में इस खंडर में काहे को मरने चले आए? अपन इधर पिकनिक करने के वास्ते आया। अच्छा, यानी कि अब सीतापुर में पिकनिक भी होने लगी। चलो तरक्की कहीं हो, अच्छी बात है, लेकिन ये संदूक इसमें अपन के पिकनिक का सामान है ना। लेकिन तुम्हारी भाषा सुन के लगता है कि सीतापुर वालों की भाषा भी बहुत बदल। वो अपन अक्सर गांव से बाहर रहता है ना, इस वास्ते अपन का लैंग्वेज थोड़ा इस तरह का हो गया। बीड़ी सिगरेट पीते हो? हाँ पीते हैं। तो लाओ, हमें भी पिलाओ। जी ये लीजिए। जानते हो, भजन में हमें नहीं देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही के विरोधी लोग सहयोग नहीं देते। हम कहे देते हैं आदमी अच्छा नहीं था। अपन का क्या बिगाड़ लेगा? चाहे बिगाड़ेगा कुछ नहीं विनोद, पर आदमी अच्छा नहीं था। तुम काय को फिक्र करता है? वो सब साला तो डेड बॉडी के लफड़े में फंसेला है। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि हम भागकर मुंबई जा रहे हैं? हमारे बाबा को जानता है वो। क्या तुम काय को फिक्र करता है? अपन मुंबई में एक से बढ़कर एक दादा लोग को राइट करेला है। फिर भी हमें संभल कर रहना चाहिए।
साइकिल में चल देता है। अपुन है ना, अपुन तो इन सब के वास्ते सवाई है। और लेकिन हमारी पिचकारी तोरी भीगी अगिया। कोशिश
सांसी जलानी यथा विहाय नवानी बोर हो गए। पहले साला भजन और अब ये गीता पाठ सुन सुनकर ना जाने ये बारिश कब बंद हो। अब समझ में नहीं आता क्या करें। अरे मैं तो ये देखने आया था कि मुर्दे को आग कैसे दी जाती है, लेकिन लगता है फंस गए। और सबसे ज्यादा बोर कर रहा है वो भवानी। बात बात पे लेक्चर। मृत्यु की गंभीरता बना के रखो, अनुशासन रखो, गीता पाठ करो। अरे ऐसी भी तैसी उसकी और उसके भजन। अरे कुछ भी कहो, इनके पास वक्त काटने के लिए कुछ है तो हमारे पास तो वो भी नहीं। कुछ भी बोलो यार, ये भवानी साला है बड़ा ऑप्टिमिस्ट। देखा नहीं किस तरह बैठा है भोगुला भगत बन के अस्सी के पास। अरे पंचायत की सरपंची पर निगाह है, आश्रम पर आग लगी है, हर बात को आपके अंदर से देखता है। और वो अध्यापिका जी, अरे सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उनके आता है। लगातार ऐसे रो रही है जैसे कसम मर गया हो उसका। अरे कोर्ट में आती है के मसान में, पर इसको देखो चली आई। अब होगा यार, 20 साल से है भरोसे जी के साथ, लगाव हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन इतना ज्यादा देखो गुरु, यहाँ दिल के कार नहीं होता, जरूर कोई कसर पसर नहीं होगी। कहीं बात देखते हो, भरोसे जी अध्यापिका जी को ईमानदारी से बुला रहे हैं। अभी किसी ने ऊंच नीच देखी है क्या? मेरे बेटे, अगर ऊंच नीच करनी हो तो क्या सबके सामने करते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जरूर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अरे नहीं भी होगी तो क्या, भरोसे जी ने गांव की सेवा क्या ईमानदारी से नहीं की? अध्यापिका जी ने आश्रम के अंदर कभी कोई गलत बात की है क्या? अरे गुस्से मत हो, ये ढकी बस्ती के छोटे तालाब हैं, इनमें बस यूं मामूली से उछाल आ सकते हैं और क्या। लेकिन सवाल ये है कि हम अब करें क्या, वक्त कैसे काटें? राजनीति, फिल्मी दुनिया, शिक्षा पद्धति, मौसम विभाग, सभी विषय तो खत्म हो चुके। समझ में ये नहीं आता किस विषय पे बात करें। अरे ट्रांजिस्टर होता तो वक्त आसानी से कट जाता भाई। अगली बार से ताजुर्ब साथ रखेंगे। ये भी सही है भाई। पर अभी क्या करें? अभी वो अपना प्रिय खेल खेलेंगे। यानी फिल्मी दासी। और देखना घंटे तो घंटे कैसे निकल जाते हैं। क्या हुआ? वो भवानी प्रसाद चिल्लाएगा ना, कहेगा मृत्यु की गंभीरता बना के रखो, अनुशासन रखो, भजन करो, गीता पाठ करो। साला उसका भाषण सुनने से तो अच्छा है कि बेटा राम चुपचाप यहीं पे बैठे रहो। अरे धीरे धीरे खेलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। वैसे भी ये कोना अरे अर्थी से बहुत दूर है। अरे लेकिन अर्थी के पड़े रहते फिल्मी ताक्षरी खेलना कुछ अजीब सा नहीं लगता क्या? तेरी साले की है भरोसे नहीं से क्या करे साले दाऊ देख रहे चल चल हुईगा क्यों पैसा पैसा करती है तो पैसे पे उम्र की है, बात मुझे बता दे तू रस्ते क्यों नहीं डरती है? क्या होता है पैसे नहीं पैसे की लगा दूं मेरी। यानी आया राजा को रानी से प्यार हो गया, कहीं नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। यानी आया या हाँ टिक टिक एक, टिक टिक दो, टिक टिक तीन, टिक टिक चार, टिक टिक पाँच। ये मेरा वतन है, प्यारा वतन, दुलारा वतन। अबे कौन सी फिल्म बना रहा है? मेरी कमीज तेरे वतन, तेरी माँ की साले। क्या? अब दे बार, अब दे अंडा।
रानी जी, अब तो कहे पूरे 2 घंटे हो गए ही नहीं, 8-10 श्लोकों को दोहराते दोहराते। मैं आपकी तकलीफ को समझता हूँ पंडित जी, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ले तब ना। सच्चाई तो यह है भवानी जी कि पंडित जी के मुंह से वही श्लोक निकले। भवानी जी, अब कुछ और कीजिए ना, वरना वक्त कैसे कटेगा? अरे मैं पहले कह चुका हूँ, सवाल वक्त काटने का नहीं, मृत्यु की गंभीरता को बनाए रखने का। कुछ ऐसा करने का है जिससे भरोसे जी की आत्मा को धक्का न लगे। तो बताइए हम करें क्या?